अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। आप बंगाल से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आई हैं। आप समाज सेविका हैं, लेखिका हैं, गायिका हैं और शिक्षिका हैं। आप हैं पद्मा शर्मा आंचल जी। पद्मा शर्मा आंचल जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश जी। मैं बंगाल से आई और आपने इतने सम्मान से मुझे यहाँ बुलाया, अपने स्टूडियो में स्थान दी, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ आपकी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आंचल जी। पद्मा जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल। पहला प्रश्न मेरा आपसे कि आपका नाम पद्मा शर्मा आंचल है। पद्मा शर्मा नाम तो जाहिर है माता पिता रखते हैं, लेकिन एक नाम है उपनाम आंचल। इसका नामकरण कब और कैसे हुआ, ये बताएं। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये नामकरण के बारे में भी आपने पूछ लिया तो मैं ये कहूँगी कि आपने अधूरा प्रश्न पूछा, क्योंकि आपने एक बताया तो इस प्रश्न के मैं दो उत्तर देना चाहूँगी। जी 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 बिल्कुल, स्वागत है। पद्मा शर्मा आंचल तो इसलिए पड़ा, पहले प्रश्न आपने जो पूछा मैं उसी का दे देती हूँ। जी। आंचल इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो विदेशों में रहते हैं, जो बचपन में बिछुड़े हैं, और उन लोगों ने मुझे खोजना चाहा फेसबुक की आभासी दुनिया में। तो पद्मा शर्मा नाम से तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो तेरी पहचान क्या है। मैंने डीपी भी नहीं लगाई थी तो मैंने फिर पद्मा शर्मा आंचल कर दिया ताकि लोगों को सुविधा हो मुझे ढूंढने में। क्या बात है। फिर मैंने बोला कि पद्मा शर्मा आंचल जो है, अब वो ऐसा करके लिखो तो सर्च करो तो बिल्कुल मैं ही मिलूंगी, दिक्कत नहीं होगी, ये सोच के आंचल बनाया। अब आपके बिना पूछे वाले प्रश्न का भी जवाब देना चाहती हूँ। स्वागत। पद्मा शर्मा, पद्मा जो नाम है मेरा, एक्चुअली मेरा नाम पद्मावती है जी। मुझे छोटी सी उम्र में करीब मैं 22 दिन की थी, जन्म मेरा हुआ था, तो मुझे 22 दिन की मेरे माँ बाप मुझे लेके गए थे पन्ना धाम, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो वहाँ मैं बहुत बीमार हो गई और मृत जैसा ही हुई, तो मुझे मृत घोषित कर दिया गया। और मुझे वहाँ छोटी सी बच्ची, 22 दिन की बच्ची, तो उसको दफनाने के लिए जो भी विधियाँ होती है, अब इतनी छोटी बच्ची को जलाया नहीं जाता, इसलिए वहाँ मुझे दफनाने की सारी विधियाँ हो चुकी थी। उसके बाद वो मंदिर के पुजारी जी आए, महंत आए, जो बड़े गुरुजी थे, उन्होंने बोला कि इतने बड़े धाम में बच्ची को यूं ही तो नहीं दफनाओ, कम से कम इनके मुंह में यहाँ का प्रसाद देके, इनके गले में तुलसी की माला देके, प्रणामी धर्म में दीक्षित करके, इसको दीक्षा देने के बाद ही अगर इसको करे तो इसको दफनाया जाए तो इनका जन्म सफल होगा जी। तो ये बोलकर अब इसको या तो इत्तेफाक बोलिए या सच में भगवान है, उनका प्रसाद है उसका जरूर ये है। तो मुझे जैसे ही वो खिलाया, मुझ में जान वापस आ गई। क्या बात है, क्या बात है। सही है। उसके बाद फिर तब वहाँ गुरुजियों ने बोला कि बच्ची का तो दोबारा जन्म हुआ है, तो नामकरण भी दोबारा होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात तो फिर उसी धाम के नाम से पद्मावती नामकरण मेरा वहाँ हुआ। क्या बात है। तो मेरा नाम पद्मावती है, बाद में पद्मावती को पद्मा शर्मा आंचल के रूप में पहचाना जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पद्मा जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। आपके भीतर एक लेखिका, एक साहित्यकार मौजूद है। यह आपको कब एहसास हुआ कि आपके भीतर एक साहित्यकार और लेखिका मौजूद है? 7-8 साल की उम्र में ओम प्रकाश जी, मेरे पिताजी मुझसे धार्मिक ग्रंथ पढ़वाते थे और उनका अर्थ बतलाते थे। क्या बात है। तो मेरे मन में तभी आया कि मैं भी लेखिका बनूं, मैं भी लिखूं, तो बाद में मेरे लिखे हुए भी कोई इसी तरह पढ़ेगा और उनका अर्थ बताएगा। वाह वाह वाह। ये ख्याल मेरे मन में आया, तो लिखने की भावना तभी से मेरे मन में जगी। मतलब ये प्रेरणा भी आपको अपने परिवार के संस्कारों मुझे परिवार के संस्कारों से ही मुझे मिली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पद्मा जी, अब तक आपकी कितनी साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी साहित्यिक एकल में 2 पुस्तकें आई है अभी तक, काव्य की और एक कहानी की जी। और साझा संग्रह 7 साझा संग्रह आ चुके हैं जी, जो नेपाली और हिंदी दोनों भाषा में है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप अपना साहित्य लेखन कितनी भाषाओं में करती हैं? मैंने अभी तक तो 2 भाषा में लिखी है, नेपाली और हिंदी में। वाह वाह वाह। तो आपके लेखन की मूल शैली क्या है? मूल शैली तो मेरी मुक्त छंद ही थी जी। और लेकिन अभी हाल ही में
डुवर्स नेपाली साहित्य की ओर से मुझे कहा गया कि तुम अब नेपाली साहित्य को भी आगे बढ़ाओ, अब नेपाली साहित्य पे भी लिखो। तो मैं इन दिनों लगातार अभी नेपाली छंद को लेके आगे बढ़ रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पद्मा जी, जैसा कि आपने बताया आप हिंदी में और नेपाल में साहित्य लेखन कर रही हैं। आपकी हिंदी की बहुत सारी रचनाएं हम सुन चुके हैं। हम चाहेंगे कि नेपाली भाषा में भी एक रचना हमारे दर्शकों को सुनाएं ताकि वे भी आनंद ले सकें। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा ओम प्रकाश जी, आपने तो ये बहुत अच्छी बात मुझे मौका दिया नेपाली छंद पढ़ने का। जी, स्वागत है। हमारे सारे जो भी हमें देख रहे हैं लाखों दर्शक, उनमें से कुछ तो समझते ही होंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। एक्चुअली क्या लाखों में कुछ नहीं, ज़्यादातर हजारों समझते हैं, क्योंकि भाषा ही मुख्य नहीं होती। चेहरे के जो इम्प्रेशन होते हैं या भाव अभिव्यक्ति होती है, उससे आदमी भाव पहचान लेता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो आपका स्वागत है। आपने मेरे मन की बात कही और मुझे ये मौका दिया। जी जी, स्वागत स्वागत। तो मैं ये नेपाली छंद, ये छंद एक शहीद के लिए लिखा हुआ है। जी, शहीद के घर वालों पे जो एक दुख आता है उसको लेके आए। जी जी जी। आए न फेरि दसैँको रमझम, बिरहीको व्यथा बढ्दै छ झन्झन। वाह। अबलाती एक्ली शहीदको घरमा, काट्दै छिन् हर दिन सम्झनाको भरमा। वाह। न फर्किने यात्रामा त्यो गोर्खे गइगो, सबलाई रुवाई ऊ शहीद भइगो। वाह। राखेनन् जमरा लगाएनन् टिको, दसैँको पकवान सबै भयो तितो। वाह 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 वाह। खोसियो उनको त्यो रातो साडी, खोसियो उनको त्यो रातो साडी, सिउँदो ओभानो छन् बुच्चे नारी। वाह वाह वाह। जीवन अँध्यारो आँसुको धारा, जीवन अँध्यारो आँसुको धारा। क्या बात है। एक्लो जीवनमा छैन सहारा। वाह वाह। रातो रगतले भिजेको माटो, रातो रगतले भिजेको माटो, भाग्यमा उनको सिन्दुरको साटो। क्या बात है। अन्तिम एक जी जी संत बचा है। रित्तो दसैँमा उदास मन छ, रित्तो दसैँमा उदास मन छ, हाँस पियारी त्यो शहीदले भन्छ। वाह। हाँस पियारी त्यो शहीदले भन्छ। बहुत सुंदर पद्मा जी, बहुत सुंदर। मैं आपको वाह वाह इसलिए कर रहा था कि भारतीय ग्रंथों में ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, मैं वही फील कर रहा था। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कुछ छोटे से शब्दों में इसका हिंदी रूपांतरण भी बताएं। क्या कहना चाह रही थी आप नेपाली भाषा में? जी, ये छंद में, गीति श्लोक छंद में मैंने लिखा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जब दशहरा आता है सभी के घरों में कितनी खुशियाँ आती है, लेकिन एक शहीद के घर में वो खुशियाँ नहीं आई। जब सारी हर जगह दशहरे की रमझम झनकार हर जगह थी, तो उनके घर में सन्नाटा था। और वो दशहरे में जो माँ नवदुर्गा के सामने जो अनाज के वो जौरे रखते हैं ना, जमरा, तो वो भी नहीं रखा। और वो एक लाल टीका चावल का हमारे यहाँ रिवाज है, तो वो भी नहीं लगाया उन लोगों ने। और दशहरे के जितने पकवान थी वो भी सब फीके हो गए, जैसे कड़वे से हो गए। और इस तरह का ही वो है भाव। तो लास्ट में अंतिम के छंद में वो है कि जो रक्त से भीजे हुए जो मिट्टी है शहीद के, तो वो शहीद बोलता है कि तेरे लिए मैं ये छोड़ गया हूँ, इसे तुम अपने सुहाग बना ले और तू हंसे प्यारी तू हंसना, वो शहीद की आत्मा कह रही है। वाह, इस तरह के भाव हैं। इस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। बहुत धन्यवाद आपका। खूबसूरत, बहुत सुंदर। पद्मा जी, हम आगे बढ़ते हैं। आपको देश की प्रसिद्ध संस्थाएं आपको सम्मानित कर चुकी हैं और आपको सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हैं। आपको ये कैसा प्रतीत होता है? जी, वो मुझे सच कहूँ ओम प्रकाश जी, तो मुझे लगता है जब भी मुझे सम्मान मिलता है, मुझे गर्व तो इस तरह का होता है कि नहीं, मुझे इतने में क्यों मुझे सम्मान मिला, मुझे और कुछ करना था। इतने में ही मुझे नहीं मिलना था। मुझे तो भी और बाकी है, मैं तो अभी जस्ट एक सीढ़ी पर अभी हूँ, मुझे अभी मंजिल नहीं मिला, मुझे सम्मान क्यों करना अभी। मेरे ये भावना मुझ में हमेशा, और यही भावना मुझे आगे ले जाती गई और सीखने की प्रेरणा भी बनती गई। मुझे मिला है कुछ सम्मान, ज़्यादा तो नहीं मिला, कुछ मिले हैं। जैसे कि एक श्रेष्ठ माँ का सम्मान मुझे मदर्स क्लब की ओर से मिला है। जी धन्यवाद। और श्रेष्ठ संचालिका सम्मान। क्या बात है। और
श्रेष्ठ साहित्य सेवी सम्मान बहुत बढ़िया। और साहित्य अकादमी की ओर से भी मुझे श्रेष्ठ प्रस्तुति सम्मान जो बहुत नेपाली साहित्य अकादमी से जी, मिला है। जी। और साहित्य सारथी सम्मान साहित्य की ओर से इस तरह से कुछ सम्मान है मुझे। और हाँ, एक खुशी की बात है कि मुझे तकनीकी सम्मान भी मिला है। क्या बात है, क्या बात है। इसके लिए मैं बहुत अभिभूत है आप। बिल्कुल। बहुत शुभकामनाएं आपको ट्रू मीडिया परिवार की ओर से भी, अनंत शुभकामनाएं। ऐसे ही सम्मानों का सिलसिला आपका जारी रहे। हम लोग चलते चलते पद्मा जी एक अंतिम प्रश्न और रखते हैं। आप देश विदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? ओम प्रकाश जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगी, जी, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन्न, जी। जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। वाह। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि खान पान को सही रखें, क्योंकि अगर खान पान सही नहीं होगा तो बुद्धि भी भ्रष्ट होती है वाह। और अच्छे विचार मन में नहीं आते हैं। बहुत खूब। तो एक अच्छे मानव होने के लिए खान पान का सही संतुलन रहना चाहिए, मेरे ये विचार हैं। और मैं यही विचार सभी पे देना चाहती हूँ, सभी युवाओं को आप जी करना जी। चाहते हैं। पद्मा जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जी, बहुत बहुत आभार तो हम हैं ओम प्रकाश जी आपके, कि बंगाल से आई हुई इस बंगालन को आपने यहाँ इतनी अच्छी मेहमान नवाजी दी। मैं इसका दिल से आभारी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसा सुना था कि ट्रू मीडिया, ये तो आपका जो नाम है ट्रू मीडिया, ये तो अपने आप में एक सवाल भी है, जवाब भी है। जी जी जी। तो मीडिया तो बहुत तरह के होते हैं, पर ये तो ट्रू मीडिया है। और आपकी जो ट्रू मीडिया के बारे में मैंने जैसा सुना था आज तक, वो पाया कि साहित्य में बहुत से योगदान इनके रहे हैं। नए नए प्रतिभाओं को उभारना, साहित्य के प्रति बहुत योगदान ट्रू मीडिया का रहा है। मैंने देखा है, सुना है, और इस बात को तो इस बार मैं देख के भी जा रही हूँ। यहाँ बहुत कुछ देखा, इसके लिए पुनः स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और ट्रू मीडिया के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।